गुजरात में पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल ने यह आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा गुजरात की बीजेपी सरकार उन्हें और उनके समर्थकों को परेशान कर रही है। हार्दिक पटेल ने कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, फिर भी उनके समर्थकों के खिलाफ गलत तरीके से मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। हार्दिक पटेल के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। पाटीदार आंदोलन के प्रणेता और पास कन्वीनर हार्दिक पटेल आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गए। एक शिकायत दर्ज की गई है अहमदाबाद के रामोल पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ हार्दिक पटेल है, उनसे बात करेंगे। हार्दिक, आज आप और आपकी टीम के कई सदस्य पेश होने जा रहे हैं, क्यों आज पेश हो रहे हैं और खास तौर पर क्या मामला है ये? देखो, गुजरात के अंदर जल्दी चुनाव होने वाले हैं और नज़दीक चुनाव की वजह से भाजपा थोड़ी बौखलाई गई है। जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल रहा है उसके जो मुखिया लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, उन पर गलत मुकदमे लगाए जाते हैं, गलत केस करके उनको जेल में बंद किया जाता है और 4-5 दिन के बाद जमानत दिलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन तोड़ने के, आंदोलन को दबाने के और आंदोलन के अंदर डरावना माहौल पैदा करने का भाजपा का प्रयास है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह से हम उनको, उनके बीच ये मामला ना गरमावे जावे और हम उनको परेशान ना करें, इसलिए ये सारे प्लान भाजपा के द्वारा कि कोई बात नहीं, हम उन पर जो केस किया है इन लोगों ने, तो हम आज पुलिस स्टेशन के समक्ष हाजिर भी हो गए और सामने से हम अरेस्ट होने की बात करेंगे, हमें अरेस्ट कर लिया जाए। दूसरी बात, गुजरात के अंदर आज जो माहौल क्रिएट हो रहा है, पटेलों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, युवाओं को बेरोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं बेरोजगार है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें भाजपा के खिलाफ होती जा रही है और इसी की वजह से गलत मुकदमे, गलत केस कर कर युवाओं को दबाया जाता है। हार्दिक, कल प्रवीण तोगड़िया भी थे। प्रवीण तोगड़िया ने एक मुद्दा उठाया है कि पाटीदार के युवकों को, चाहे कोली समाज हो, कोई भी समाज को, क्यों स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही? आपको लग रहा है कि चुनाव आते ही कहीं ना कहीं समाज को लुभाने की कोशिश हो रही है, या आपको लग रहा है कि सही में वीएचपी भी अब पाटीदार समाज के साथ जुड़ रही है? देखो, विश्व हिंदू परिषद एक वक्त पे अच्छा संगठन था जो हिंदुओं की बात करता था, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी प्रवीण तोगड़िया जी को नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली और राजकीय सामाजिक खत्म कर दिया। अभी गुजरात के अंदर, या मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चल रहा, क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए कि हिंदू मुसलमान से इन लोगों की दुकानें चल रही, हमें तो नुकसान है। तो हिंदू मुसलमान का मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा कोई इश्यू यहाँ पर, क्योंकि सब साथ मिलकर, सनातन धर्म के साथ होकर, सब साथ मिलकर राज्य के निर्माण और देश के विश्वगुरु बनाने के साथ निकले हैं। लेकिन वो पटेलों के हित की बात के लिए नहीं, सिर्फ जातिवाद की गंदी राजनीति के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन वो तो सबने देख लिया कि 1 लाख लोगों की बात हो रही थी, आए सिर्फ 3-4 हज़ार लोग। तो उसी से सब स्पष्ट हो गया कि गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित की बात करने वालों की गवर्नमेंट बनेगी। हिंदू मुसलमान के नाम पर कौमी दंगे करवाने वाले की कभी सरकार अब नहीं बनेगी। 2017 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, गुजरात का पूरे देश की निगाह है यहाँ पर है। खासतौर पर सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं पाटीदार अनामत आंदोलन का मुद्दा सुलझे। आप किस तरह चुनाव को देखेंगे? क्या मतलब माना जाए कि इस चुनाव में आपकी भूमिका भी बड़ी होगी, पास या पाटीदार युवा समाज की? देखो, मैं कोई लीडर हूँ नहीं, मैं सिर्फ लीडर हूँ। मैं कोई नेता या फिर कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त बना हुआ एक लड़का हूँ इस आंदोलन के अंदर। मैं सिर्फ विचारधारा हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज्वाइन होकर कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे समाज को कुछ मिलना चाहिए, इस राज्य के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, इस राज्य के किसानों के हित की बात हो, इसलिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। केंद्र सरकार एक ओबीसी पंच के सामने एक और पंच की मतलब निमणूक करने जा रही है कि और ज्ञातियों को किस तरह इसमें लाया जाए। आप इस बात से सहमत है? खुश है केंद्र सरकार की कोशिश से? देखो, ये एक लॉलीपॉप है, इसके अंदर संशोधन करने वाले ही ये लोग। चुनाव आए जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, सब भूल जाएंगे। दूसरी एक बात है कि ये तो तालाब का पानी कुएं में लाने वाला ही है। ओबीसी कमीशन को आपने रद्द किया, नया कमीशन लाए, उसके अंदर फिर से एक नाती, और ये लोग आरक्षण के साथ छेड़छाड़ी करना चाहते हैं। मंडल कमीशन ने जो कमीशन की जो सारी सिफारिशें थी उसको लागू करो, तो अपने आप सब विकास की ओर लोग दौड़ेंगे। लेकिन आपने जो मंडल कमीशन की सिफारिशें है उसको लागू करने की जगह आरक्षण के साथ छेड़छाड़ी करके आरक्षण हटाने की जो मुझे लगता है साजिश है ये आरएसएस के साथ बैठकर, और ये सब लोग सब संघीय बैठकर इस देश को बर्बाद करने में जुड़े हैं। क्योंकि मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं निभाया हो, वो इस देश के विकास के लिए कोई रोल नहीं निभा सकते। 2017 में हार्दिक और पाटीदार समाज का रोल क्या? बीजेपी के तो खिलाफ है आप, कांग्रेस है एक पार्टी जो यहाँ पर विपक्ष में है,
एक आप पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पे, आपका रुख किस तरफ रहेगा? देखो, पार्टी में ज्वाइन होने और पार्टी को सपोर्ट करने की बात तो वक्त दिखाएगा। अभी हमारा एक ही ध्येय है कि भाजपा को सबक सिखाना। भाजपा को सबक सिखाना तो किसी और पार्टी के लिए? लीडर हूँ, लीडर कह ही नहीं सकता कि ये करो। जनता समझदार है और मैं पहले से कहता आया हूँ कि लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर हुकूमत नहीं चलाई जाती, वहाँ जहाँ इस देश के अंदर जनता ही फैसला करती है और जनता को सर्वमान्य रखना पड़ता है। तो ये थे हार्दिक पटेल, जिसका कहना है कि केंद्र सरकार अगर ओबीसी के सामने नए पंच की निमणूक करती है अच्छी बात है, लेकिन समाज को कुछ मिलना चाहिए। और खास तौर पर कहते हैं कि समाज जो होता है उनके लिए अगर कोई सरकार काम करेगी वो उनके साथ रहेगी। 2017 के विधानसभा की बात की जाए तो उनका कहना है कि वो आने वाले वक्त में वो नियम भी वो तय करेंगे। पाटीदार नेताओं के मुखिया हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए पाटीदार समुदाय को परेशान किया जा रहा है। चुनाव पास होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और पाटीदार नेताओं को परेशान करके झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। बीजेपी डर का माहौल पैदा करना चाहती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।